उसका बेस बनाएंगे, ग्रीन बेस। ग्रीन बेस बनाने के लिए पहले हमें स्लिप नॉट करनी पड़ेगी। स्लिप नॉट करने के लिए पहले ग्रीन वूल को अपने सामने ऐसे लेंगे, ऐसे उसे फिंगर के अराउंड ऐसे रैप कर लेंगे, तो ऐसे बन जाएगा। जो फिंगर में हमने जो ऐसे राउंड बनाया है उसको हम पुल करेंगे बाहर, और वो राउंड में से हम जो हमारा वर्किंग यार्न है, जो बड़ा वाला यार्न है, उसे खींच के ऐसे एक नॉट बना लेंगे। तो हमें एक राउंड मिलेगा छोटा सा, जिसमें हम हमारा हुक इंसर्ट करेंगे ऐसे। ये हमारा वर्किंग यार्न होगा बड़ा वाला, जो हमारे वुल बॉल से कनेक्टेड होगा। उसे और छोटे वाले थ्रेड को हम ऐसे खींच लेंगे, तो वो टाइट हो जाएगा। एक बात याद रखनी है, अगर आपको गजरा टाइट चाहिए तो हम जो ग्रीन बेस है उसे हम छोटे हुक से बनाएंगे। यहाँ मैं 2.5 mm के हुक यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे टाइट स्टिचेस चाहिए ग्रीन बेस के लिए, तो मैं 2.5 से बनाऊंगी। और मेरे पेटल्स जो होंगे वाइट कलर के, वो मैं 3 mm के हुक से बनाऊंगी नॉर्मल स्टिच करके। सो अब चेन बनाने के लिए पहले हम इसे हुक को ऐसे ट्विस्ट करेंगे यान के नीचे, फिर ऐसे इस यान को इस लूप में से पुल कर लेंगे, कुछ ऐसे। ऐसे हमें करते जाना है। पहले हम यान ट्विस्ट करेंगे, फिर यान को नीचे पुल करते जाएंगे, और फिर इस चेन में से निकाल लेंगे। ऐसे ही हमें चेन्स करती रहनी है। आपको जितनी लेंथ का आपको गजरा बनाना है उतने तक। मुझे यहाँ पे एक मीडियम साइज गजरा बनाना है, सो मैं 120 to 130 चेन्स करूँगी। आपको जितना डिज़ायर्ड लेंथ चाहिए आप उतना कर सकते हैं। बस याद रखनी है कि हमें गजरा जितना बनाना है उससे 8-10 चेन ज़्यादा बनाने हैं, क्योंकि ये गजरा ट्विस्ट होता जाएगा। सो वो ट्विस्ट होने के बाद ज़रा छोटा होगा, इसलिए हम 8-10 चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे। सो यहाँ पे मैंने 130 चेन्स बना ली है। मैं यहाँ पे थोड़ा थ्रेड छोड़ के कट कर लूँगी ऐसे, और फिर यार्न निकाल लूँगी। और अब हम इस थ्रेड में हमारा वाइट यार्न इंसर्ट करके गजरा स्टार्ट करेंगे। तो ये मैं इनका हुक यूज़ करूँगी पेटल्स के लिए। सो मैंने अपने सेकेंड चेन में हुक इंसर्ट कर लिया है। अब मैं वाइट यार्न इंसर्ट करूँगी उसमें। तो वाइट यार्न इंसर्ट करने के लिए पहले हम उसे होल्ड करेंगे यहाँ पे चेन के पीछे, उसे ट्विस्ट करके एक लूप बाहर निकाल लेंगे ऐसे, और फिर वहाँ पे उसको चेन बना लेंगे। वैसे हमें 3 बार चेन्स बनानी है। 3 चेन करने के बाद हमें यार्न ओवर करना है, और फिर उसी चेन में हमें एक ही चेन में पूरा पेटल बनाना है। सो इसी चेन में हम फिर से डालेंगे हमारा हुक, और एक लूप बाहर निकालेंगे ऐसे, और फिर एक डबल क्रोशे कर लेंगे, कुछ ऐसे। अगेन हम यार्न ओवर करेंगे, और ये जो छोटा हमारा थ्रेड था वाइट, उसे भी हाइड करते हुए इसी चेन के अंदर हम उसे डालेंगे। इस थ्रेड को हम हुक के ऊपर रखेंगे, और फिर नया वाला लूप बाहर निकालेंगे। पहले स्टार्टिंग के 2 लूप बंद करेंगे, फिर दो दो लूप जो बचे हैं हम उसे फिर से बंद करेंगे नया वाला थ्रेड लेके। ऐसे हमें 4 बार करना है हर स्टिच में। तो ये मेरा थर्ड डबल क्रोशे हो गया, और फिर और एक बार फोर्थ डबल क्रोशे। ऐसे 4 डबल क्रोशे हमें बनाना है ईच टाइम। अब जब हमारे 4 डबल क्रोशेस बन जाए, तो हमें जो ये ऊपर वाला जो लूप है उसे ऊपर खींच लेना है ज़रा सा, उससे हुक निकाल देना है। अब ये स्टेप इम्पोर्टेंट है, इससे हमारा पेटल जो है ट्रायंगुलर ज़रा सा बनेगा। इसे हमें क्या करना है, जो हमारा फर्स्ट चेन है, यहाँ पे फर्स्ट चेन जो हमने चेन्स बनाए हैं उसके आगे जो हमने 4 डबल क्रोशे बनाए वो ऊपर दिख के आएंगे आपको। 1 2 3 4 4 डबल क्रोशे के टॉप है ये। जो हमने फर्स्ट डबल क्रोशे बनाया था उसके टॉप पे हम हुक इंसर्ट करेंगे ऐसे। हुक इंसर्ट करने के बाद हमें जो हमने लूप छोड़ा है यहाँ पे, उस लूप को ऐसे लेंगे, बैक से ज़रा टाइट कर लेंगे, और उस लूप को हम इस चेन में से बाहर निकाल लेंगे, कुछ ऐसे। अब ये ट्रायंगुलर बन गया है ज़रा सा। अब हम उस पर चेन 3 करेंगे ऊपर। ओके, चेन 3 करने के बाद हमें जिस चेन में हमने पूरा पेटल कंप्लीट किया है उसी चेन में हम इसे स्लिप स्टिच भी करेंगे, कुछ ऐसे। और फिर इसे शेप दे के हम ये पेटल कंप्लीट कर गए। अब नेक्स्ट पेटल के लिए हमने सेम उसके आगे वाले चेन में सेम करना है। पहले हम स्लिप स्टिच करेंगे ऐसे। स्लिप स्टिच करने के बाद अगेन हम चेन 3 करेंगे, 1 2 3। चेन 3 करने के बाद सेम पैटर्न फॉलो करेंगे हम। 4 डबल क्रोशेस इन ईच चेन, 1 2 3
एंड 4 डबल क्रोशे करने के बाद हम इस लूप को बाहर ऐसे छोड़ देंगे और फिर जो हमने फर्स्ट डबल क्रोशे बनाई थी उसके ऊपर वाले चेन में हम इसे हुक को इंसर्ट करेंगे और फिर बैक साइड से इस लूप को हम लोग ऐसे पुल आउट कर लेंगे ऐसे, फिर वो ज़रा ट्रायंगुलर शेप आ जाएगा ऊपर और फिर चेन 3 बना के हम इस पेटर्न को कंप्लीट करने के लिए स्लिप स्टिच करेंगे फाइनल में ऐसे। फिर से नेक्स्ट वाली चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे, अगेन चेन 3 और फिर वही पैटर्न कंटिन्यू करेंगे, 4 डबल क्रोशेस, फिर हमें हुक छोड़ के जो हमारी फर्स्ट डबल क्रोशे के ऊपर वाली चेन थी उसमें से उस लूप को बाहर निकाल लेना है, अगेन चेन 3 और स्लिप स्टिच इनटू द सेम चेन। ऐसे हमें कंटिन्यू करते जाना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे आपकी चेन्स राउंड होते जाएंगे और आपके पेटल्स राउंड होते जाएंगे। जितनी आपको डिज़ायर्ड लेंथ चाहिए उतने बार स्टेप्स फॉलो करने के बाद जहाँ पे आपको लगे कि आपका प्रॉपर लेंथ कंप्लीट हो चुका है, आप एक नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करेंगे ऐसे एंड देन थोड़ा सा थ्रेड छोड़ के कट कर लेंगे उसे ऐसे और उसे पुल आउट कर लेते हैं ऐसे। अब हमारे पेटल्स हो गए बट चेन मुझे ज़रा ज़्यादा लगे इसलिए मैंने छोड़ दिए। अब हम उसे डायरेक्टली कट नहीं कर सकते ऐसे, अगर हम डायरेक्टली कट करेंगे तो पूरा कट सकता है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमें चेन चाहिए, अगर मुझे ये चेन तक चाहिए उससे एक चेन आगे मैं कट करूँगी, ये एक चेन आगे है मेरे पास, उस पर मैं कट लगाऊंगी सेंटर में से। जो हमारी चेन है चेन के सेंटर में हमें कट लगाना है ऐसे, चेन का जो ये सेंटर है उसी में हमें कट लगाना है ऐसे और ऐसे। सेंटर में एक कट लगने के बाद हम थ्रेड पुल कर सकते हैं ये एंड वो नॉट बन जाएगी। हमेशा याद रखिए जब आपको कट करनी हो चेन तो एक चेन अप कट करिए सो दैट वो नॉट जो हमारी बैक चेन है उसके नीचे वाली चेन उसमें लगे और ऐसे एक नॉट बन जाएगा। और ज़्यादा सिक्योर करने के लिए हम इस वाइट थ्रेड और ग्रीन थ्रेड को एक साथ बांध देंगे। अगर आप चाहिए आप सेविंग नीडल से उसे अंदर सीव कर सकते हैं बट हम मुझे ऐसे ईजी पड़ रहा है सो ऐसे कर दूँगी मैं कि सेविंग नीडल लेके आप थ्रेड लेके इसे अंदर चेन्स के अंदर सीव कर सकते हैं अगर आपको हाइड करना है। अगर आपको नॉर्मली रखना है तो आप 2-3 नॉट मार के उसे कट करके रख सकते हैं, वो भी ईजी पड़ेगा, ज़्यादा नहीं दिख के आता। ऐसे 2-3 चेन्स ऐसे नॉट्स करने के बाद मैं ऐसे कट कर लूँगी ऐसे एंड हाइड कर लूँगी। और सेम ये साइड में भी अगर आपको लगे कि आपको एक थ्रेड काटना है काट सकते हैं, डायरेक्ट अंदर सीव करना है सीव कर सकते हैं आप पे, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी एक नॉट हमारे पास है उसका कुछ इशू नहीं होगा इतना। तो मैं डायरेक्टली थोड़ी स्पेस छोड़ के इसे कट लगा लूँगी ऐसे और मेरा गजरा फाइनली बन के रेडी हो गया है। ऐसे अगर आपको चाहिए आप और लंबा कर सकते हैं और शॉर्ट भी कर सकते हैं, डिपेंड्स आपको कौन से लेंथ का गजरा चाहिए। और आपको अगर एकदम टाइट चाहिए तो आपको चेन्स नहीं स्किप करनी है, आपको डायरेक्टली बनाते जाना है। और आई विल प्रेफर आप ऑफ वाइट कलर लो, ऑफ वाइट कलर का गजरा वाइट कलर से ज़्यादा अच्छे से उठ के आता है एंड प्रिटी लगता है। सो आई होप दिस वीडियो इज़ इन्फॉर्मेटिव। अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना और नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।